Bismillahirrahmanirrahim. Hope so you are fine. Today our topic is logical equivalence. Guys, आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज में आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में लॉजिकल इक्विवेलेंस इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि बाय कंडीशनल. हम बाय कंडीशनल को लॉजिकल इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं. आज हम इस चीज को प्रूव करेंगे विद एग्जांपल. डेफिनेशन हमें कहती है द कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू और लॉजिकल इक्विवेलेंट. जब आपके पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट होती है और वो पी एंड क्यू और लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं. कैसे? हमने रिसेंटली पढ़ा कि पी बाय कंडीशनल टू क्यू इज टोटोलॉजी. अगर P बाय कंडीशनल Q इज टोटोलॉजी है तो द नोटेशन P इक्वलेंस, हम कह सकते हैं कि P इक्वलेंस है Q के, डिनोट टू P एंड Q और लॉजिकल इक्वलेंट. गॉट इट? यानी कि हमारे पास जो P बाय कंडीशनल टू Q होता है वो इक्वलेंस होता है, लॉजिकल इक्वलेंस होता है P एंड Q के. गॉट इट? तो इस तरह हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को लॉजिकल इक्विवेलेंस भी कह सकते हैं या लॉजिकल इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं. पी बाय कंडीशनल टू क्यू एंड पी इक्विवेलेंस टू क्यू दोनों एक ही चीजें हैं. ओके, अब हम आगे चलते हैं. तो इट इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेटमेंट आर सेंटेंसेस इन विच दे हैव द सेम लॉजिकल कंटेंट. फॉर एग्जांपल द ट्रूथ वैल्यू. हम अभी एक ट्रूथ वैल्यू, एक ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग इस चीज को प्रूव भी करते हैं कि ये किस तरह इक्वलेंस है. बाय कंडीशनल और इक्वल लॉजिकल इक्वलेंस ये कैसे इक्वल है, इन दोनों को हम अभी तो एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ट्रूथ टेबल है जिसमें पी की कुछ वैल्यूज हैं एंड क्यू की कुछ वैल्यूज हैं. अब पी एंड क्यू हमारे पास दोनों एक कॉलम है जिनके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि पी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. इसी तरह फॉर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ठीक है. पहली स्टेटमेंट हमें कहती है कि ये जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है एंड दिस वैल्यू और लॉजिकल इक्विवेलेंट, ये क्या है आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है. लॉजिकल इक्विवेलेंट है तो इट्स मीन कि हमारे पास इसमें p का एक कॉलम है और एक q का कॉलम है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेगेशन p फाइंड करेंगे. नेगेशन p क्या होता है कि p के कॉलम का उल्ट. तो अगर ट्रू है तो फॉल्स, तो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू. तो इस तरह हमने नेगेशन p भी फाइंड कर लिया. अब हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ब्रैकेट. फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? नेगेशन p एंड सॉरी और q. ये बीच में जो साइन है ये r का साइन है, नॉट एंड. तो r का साइन मतलब होता है कि दोनों के दरमियान एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा. तो नेगेशन p, पहले हम नेगेशन p को देखेंगे एंड देन हम q को देखेंगे. तो नेगेशन p में पहले फॉल्स ट्रू, तो एक भी ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू. तो इस तरह हमारे पास नेगेशन P और Q जो है वो आ गया. इसी तरह हम आगे चले तो सेकंड राइट लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड है P कंडीशन टू Q. तो P कंडीशन टू Q का क्या मतलब है कि P डिपेंडेंट टू Q. तो P और Q को ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है. अगर Q फॉल्स हो जाए तो हमारे पास आउटपुट कंडीशनल में फॉल्स होता है. फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स लॉजिक ट्रू. ओके. तो इट्स मीन कि हमारे पास इसका रिजल्ट भी आ गया, यानी कि ये रिजल्ट भी आ गया और ये रिजल्ट भी आ गया. तो अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के लॉजिकल इक्वलेंट हैं. ओके, ये तो हो गया लॉजिकल इक्वलेंट. अब हम इनके दरमियान क्या लगा देते हैं? सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे ये इक्वलेंट साइन के दरमियान इस जगह पे क्या है? बाय कंडीशनल है. तो बाय कंडीशनल का साइन ये होता है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये बाय कंडीशनल लगा हुआ है, वो हमारे पास इक्विवेलेंस नहीं लगा. अब हमने क्या चेक करना है? क्या बाय कंडीशनल लगा के भी आंसर सेम आएंगे दोनों के? ओके. अब हम देखें तो हमारे पास ये है. ओके, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है. गॉट इट? तो अब हम क्या करते हैं? तो बाय कंडीशनल में दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि ये टोटोलॉजी होना चाहिए, यानी कि ट्रू होना चाहिए. ओके, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है. तो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं जिसमें हमने बाय कंडीशनल का रिजल्ट बताना है. तो ट्रू 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 होगा. वेरी गुड. ओके. फॉल्स फॉल्स लॉजिकल लॉजिकल फॉल्स फॉल्स जो है वो ट्रू होगा. ठीक है. ओके, उसके बाद ट्रू ट्रू अगेन ट्रू होगा. ओके, और लास्ट वन इज ट्रू ट्रू अगेन ट्रू होगा. तो गाइस इस तरह हम कहेंगे, ये देखें ये सारे ट्रू आ गए हैं. तो दिस इज कॉल्ड पी एंड क्यू इज
टोटोलॉजी यानी कि ये क्या बन चुका है, अब ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे का बाय कंडीशनल हमने लिया, तो ये टोटोलॉजी बन गई। तो यही डेफिनिशन हमें कहती है, अगर हम डेफिनिशन की तरफ मूव करें, तो डेफिनिशन हमें यही कहती है द कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। जब हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और वो लॉजिकल इक्विवेलेंट हो और फिर हम उसी के दरमियान बाय कंडीशनल भी लें और वो इस टोटोलॉजी आ जाए, तो हम कहेंगे ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है। इसको हम बाय कंडीशनल एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस कह सकते हैं। तो गाइस इस तरह हमने प्रूव किया कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, बाय कंडीशनल क्या है, टोटोलॉजी कैसे बनेगा, एक एग्जांपल की मदद से। होप्स हो कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। मज़ीद आपकी कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको आसानी से मिल सकें। अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ।